जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IBPS RRB एग्जाम फॉर्म्स के बारे में। नोटिफिकेशन आया है अभी कुछ ही दिन पहले, तो सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं हम रिटायर्ड लोगों में जो कि आगे बैंकिंग में या इंश्योरेंस में ट्राई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि फॉर्म्स के बारे में कि कब निकलेंगे, कब तक लास्ट डेट है और एग्जाम्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। बाकी मेरा जो स्कोर कार्ड है, जो लास्ट से लास्ट ईयर में मैंने एग्जाम दिया था 2022 का, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और साथ ही और जो वीडियो में डालूंगा धीरे धीरे करके कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कौन से टीचर आपके लिए अच्छे रहेंगे, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो बैंक के एग्ज़ाम है इनमें टाइमिंग बहुत कम रहती है, कट ऑफ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और ख़ास करके हम रिटायर्ड लोग जो कि 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद दोबारा से पढ़ाई की फील्ड में आए हैं, तो हमें वो जो टाइम था जब किताबों से पढ़ते थे, आजकल जो टाइम है जो कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो इन सब चीज़ों में और एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, एग्ज़ाम्स के में एग्ज़ाम देने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, हमने कभी पेपर पे एग्ज़ाम दिए थे। सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आगे आने वाली वीडियो में भी समझाता रहूँगा। मैं अभी एक ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पास भी किए हुए हैं, तो आपको सही से गाइड करूँगा, तो आपको भी आइडिया रहेगा। मुझे भी किसी ने गाइड किया था, तो मुझे एग्ज़ाम निकालने में बहुत ही आसानी रही थी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। IBPS जो कि कंडक्ट कराता है RRB, जिसे बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, और IBPS एक जो सरकारी बैंक है जैसे कि पंजाब, केंद्रा, इन सब के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। फिलहाल IBPS ने RRB के एग्ज़ाम निकाले हैं, कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 महीने के बाद निकल आएंगे IBPS के एग्ज़ाम। तो फिलहाल हम बात करेंगे ओनली IBPS ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। ऑफिस असिस्टेंट क्यों? क्योंकि स्पेशली डिफेंस वालों को जो कोटा मिलता है वो ऑफिस असिस्टेंट में मिलता है। ऑफिसर स्किल 1, 2 या 3 इनमें नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक हैं, और जो पेमेंट की जो टाइमलाइन है वो भी यही सेम है। इसमें जैसे कि एक जो टर्म आता है PET, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये चीज़ पूछी जाएगी कि आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं या नहीं, तो वहाँ पर आपको अपनी इच्छा के अनुसार यस और नो करवाना है। अब लोग पूछते हैं कि यस और नो कैसे करें, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, तो वो एक ट्रेनिंग करके आपको बताएंगे। अगर आप अभी जॉब में हैं, क्योंकि डिफेंस वाले लोग 1 साल पहले NOC मिलने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं हम लोग, तो जॉब में है तो आप PET की ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाएंगे, या फिर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको इसे नो कर देना चाहिए। आपके जो कॉल लेटर्स आएंगे प्रीलिम्स के, वो जुलाई और अगस्त 2024 में आ जाएंगे। इसके जो कॉल लेटर्स होते हैं वो एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले ही मैक्सिमम आते हैं, तो घबराना नहीं है उस टाइम पर। फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ में आपको तैयारी भी जारी रखनी है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का है वो आपका अगस्त में हो जाएगा। अगस्त 2024 में एग्ज़ाम है, और जहाँ तक होता है अगस्त के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में लगभग 1 से सवा महीना लग जाता है। तब तक आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर या अक्टूबर 2024, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कंडक्ट हो जाएगा। सितंबर लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट आता है जनवरी 2025 में आएगा, और अभी तक 2 साल को देख रहा हूँ जो मैं, तो 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है आपका। इसमें साथ में वेटिंग लिस्ट भी रहती है, क्योंकि 2 या 3 वेटिंग लिस्ट भी आती है पूरे साल में, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, हर एक सेक्शन में पास होना है, और ओवरऑल भी कट ऑफ को क्रॉस करना है अपने स्टेट के हिसाब से। चलिए आगे की जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल के हिसाब से, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आप चाहे तो वो डिफेंस वाला ग्रेजुएट हो जो हमें आखिर में से एक सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आपका जो नॉर्मल हो, जैसे कि BA हम किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं। एज आपकी, आप रिटायर्ड होनी चाहिए, एज का कोई हमारे लिए कोई इशू नहीं है, एज हम आ जाते हैं डिफेंस वाले लोग। स्पेशली मेन जो चीज़ आती है वो है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन।
इसमें क्या होता है दोस्तों, आप रिटायर्ड होने चाहिए या फिर आपको रिटायर्ड होने में 1 साल बच्चा होना चाहिए, जैसे कि एनओसी आपको मिल चुकी हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली दोज कैंडिडेट shall be treated as ex servicemen who fulfill the revised definition as laid down in Government of India Ministry of Home Affairs Department of Personal and Administrative Reforms नोटिफिकेशन ये है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के बारे में, जो डिसेबल्ड होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी होती है। आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको अप्लाई करने में इशू नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर जैसे कि बात करें, कुछ लोगों को डाउट होता है कि जिन लोगों को डिफेंस से सर्टिफिकेट मिला है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट, जबकि वहाँ पर सर्टिफिकेट में लिखा होता है दिस सर्टिफिकेट इज ओनली वैलिड फॉर ग्रुप सी जॉब। तो यहाँ पर आपको इस ग्रुप बी को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है IBPS में क्लर्क, RRB में ऑफिस असिस्टेंट और SBI में जूनियर एसोसिएट, तीनों सेम ही क्लर्क हैं और तीनों को सेम क्वालिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपना स्टेट चूज करना है। जितने भी इंडिया में स्टेट हैं सभी स्टेट्स में कहीं पे 1 बैंक है, कहीं पर 2 बैंक है, कहीं पर 3 ग्रामीण बैंक है। तो आपको जब स्टेट चूज कर लेंगे तो आपको प्रायोरिटी पूछी जाएगी, आप कौन सी बैंक को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं अपने लिए, मैं जैसे यूपी से हूँ, यूपी में 3 बैंक हैं। एक तो है नंबर 4 पर आर्यावर्त बैंक, उसके बाद नंबर 9 पर है बड़ौदा यूपी बैंक, और एक होती है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। तो इसमें जैसे कि आर्यावर्त बैंक का हेडक्वार्टर है लखनऊ, यानी कि ये सेंट्रल यूपी हो गया। बड़ौदा यूपी बैंक का हेडक्वार्टर है गोरखपुर, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न यूपी। और जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है ये रही 29 नंबर पर, तो इसका हेडक्वार्टर है मुरादाबाद, यानी कि ये हो गई आपकी वेस्टर्न यूपी। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही प्रेफरेंस भर सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन यानी कि कट ऑफ आने के बाद आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, और लैंग्वेज टेस्ट काफ़ी टफ होते हैं आजकल। तो अदर स्टेट से अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको तैयारी करनी है लैंग्वेज की भी। नेशनलिटी के रिगार्डिंग वही सब चीज़ें हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, उसके बाद हम तैयारी किस तरीके से करें और मॉक कहाँ से दें, और साथ में कितनी कट ऑफ जा सकती है, खास करके डिफेंस की। अगर मैं लास्ट के 2 साल की बात करूं दोस्तों, तो 1-2 स्टेट को मुझे जैसे याद है, यूपी का, MP का। तो जैसे यूपी का मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। 2022 में ओनली 17 वैकेंसी थी डिफेंस के लिए, तो उस टाइम पर कट ऑफ गई थी 62, 80 नंबर में से। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, टाइमिंग उसमें नहीं दिया था, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। रीजनिंग और मैथ आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो उस टाइम पे 62 गई थी। और लास्ट ईयर वैकेंसी 50 या 60 के बीच में थी, तो आपकी 55 या 56 गई थी। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी यूपी में जैसे कि 2 बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट किया था, और उसके अनुसार 50 से ऊपर वैकेंसी हो चुकी हैं। अगर तीसरी ने भी रिपोर्ट कर दिया तो आपको ओवरऑल ज़्यादा वैकेंसी मिल जाएंगी, तो कट ऑफ आपकी 50 और 55 के बीच में रहने की संभावना ज़्यादा है। सेम इसी टाइप से अदर स्टेट्स का, जैसे कि राजस्थान, MP का लास्ट ईयर ज़्यादा गया था, ज़्यादा लोगों ने भर दिया होगा। तो कुछ भी आप समझ लीजिए, उसी तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। चलिए मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, अब आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बताया है, रीजनिंग और मैथ 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, टोटल टाइम होगा 45 मिनट्स। ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत वीकनेस है, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। जब आप एग्जाम देंगे मेंस का, उसी टाइम पर आपको एक ऑप्शन आएगा, आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। एग्जाम शुरू करने के टाइम पर आपको रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। इनमें से आपको एक चूज करना होगा। ठीक है, या तो आप इंग्लिश लेंगे या फिर आप हिंदी लेंगे।
तो जिनकी हिंदी अच्छी वो हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी में सबसे अच्छी बात यही है कि जो लोग इंग्लिश में वीक हैं उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स भी रहेगा। वहाँ पर भी आपको 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और यहाँ पर आपको अच्छे कट ऑफ्स लाने हैं अगर आपको अपने ही स्टेट में लेना है या जहाँ से आपने अप्लाई किया है, क्योंकि हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी को देख करके आप फॉर्म को फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी भी साथ में जारी रखें। अब जब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको वैकेंसी के बारे में, तो चलिए वैकेंसी पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये है वैकेंसी सभी। जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर 3 बैंक हैं, आंध्र प्रगति, चैतन्य गोदावरी, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर देखिए ईएसएम, ये होता है डिफेंस ईएसएम, डिसेबल ईएसएम, और ये होता है ईएसएम जो नॉर्मल ईएसएम है यानी कि एक्स सर्विसमैन। तो 10 वैकेंसी टोटल 10 है। अभी तक एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। तो ये रिपोर्टिंग आपकी एग्जाम फाइनल होने तक, रिजल्ट आने तक भी हो सकती है, यानी कि वैकेंसी बढ़ सकती है आंध्र में। अभी फिलहाल 10 वैकेंसी हैं टोटल। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार में देखिए 2 बैंक है, और इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है बिहार में। जैसे कि 23 वैकेंसी है एक बिहार में। पिछली बार जैसे ये दक्षिण बिहार बैंक है, इसकी वैकेंसी पहले एक भी नहीं थी और बाद में इसने वैकेंसी बढ़ा दी थी, तो वैकेंसी बढ़ गई थी। और अभी तक जो उत्तर बिहार बैंक है उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। गुजरात में आप देख सकते हैं सेम, जैसे 32 हैं और अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। सॉरी, छत्तीसगढ़ में 32 हैं, गुजरात में 15 हैं। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे कि आप देख सकते हैं 18 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में 35 और 30 बहुत अच्छी वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश बार, यानी कि 65 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वैकेंसी कम है, ओनली 17 वैकेंसी हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में 32 वैकेंसी हैं, आर्यावर्त में 21 ये हो गई यानी कि 53, और अभी तक एक बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। यहाँ भी वैकेंसी अच्छी आएंगी। तो वैकेंसी ओवर मिला के पिछली साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो भी जानकारी है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और मेरा जो स्कोर कार्ड है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, और आप भी कैसे मार्क्स अपने ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपको मॉक कैसे देना है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा। फिलहाल आप अपने अपने फॉर्म फिल करिए, और फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।